नमस्कार दोस्तों। हमारे हिंदू धर्म में नाग पंचमी का विशेष महत्व है। यह त्योहार पूरे देश में मनाया जाता है। इस दिन हर व्यक्ति को नाग पंचमी की कथा सुननी या पढ़नी चाहिए। यह त्योहार मनाने के पीछे बहुत सारी कथाएं प्रचलित हैं। तो आइए सुनते हैं उन्हीं में से एक कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार के 7 बेटे और 7 बहुएं थीं। उनमें से सबसे छोटी बहू बहुत गरीब परिवार से आई थी और इस समय उसका मायके में कोई भी नहीं था, इसलिए सभी उसकी गरीबी का मजाक उड़ाते थे। एक दिन घर लीपने के लिए पीली मिट्टी लाने के उद्देश्य से घर की सभी महिलाएं निकलीं और फावड़े तथा खुरपी की मदद से वे सभी मिट्टी खोदने लगी। तभी वहां एक सर्प निकला, जिसे देखकर घर की बड़ी बहू खुरपी से उसे मारने लगी और ऐसा देखकर छोटी बहू ने उसे रोकते हुए कहा, मत मारो इसे, इस बेचारे का क्या अपराध है। छोटी बहू ने मन ही मन उस सर्प को अपना भाई मान लिया था। उसने बड़ी बहू से उसे न मारने की विनती की। बड़ी बहू ने उसकी बात मान ली। वो सर्प भी कोने में जाकर बैठ गया। सभी महिलाएं मिट्टी लेकर घर की ओर निकल गईं। तब छोटी बहू ने सर्प के पास जाकर हाथ जोड़कर माफी मांगी और विनती की कि वो यहीं रुके, वो उसके लिए दूध लेकर आएगी। छोटी बहू सर्प के लिए दूध लेने के लिए घर से तो गई, लेकिन वह अपने कामों में इतनी व्यस्त हो गई कि वह सर्प से किया वादा भूल गई। दूसरे दिन जब छोटी बहू को सर्प से किया हुआ वादा याद आया, तो वह तुरंत दूध का कटोरा लेकर निकली। जब वह उस स्थान पर पहुंची, तो उसने सर्प को वहीं बैठा हुआ पाया। उसने तुरंत दूध का कटोरा सर्प के आगे रख दिया और बोली, भैया मुझे माफ कर दो, मैं घर के कामों में इतनी व्यस्त हो गई थी कि आपसे किया हुआ वादा भूल गई। सर्प भैया सुनकर सर्प का क्रोध शांत हुआ। उसने छोटी बहू से कहा, तुमने मुझे भैया कहा है, इसलिए मैं तुम्हें माफ कर रहा हूँ। तुम जो चाहो वरदान मांग सकती हो। बहू ने कहा, मुझे आप जैसा एक भाई मिल गया है और मुझे कुछ नहीं चाहिए। इस घटना के कई दिन बीत गए। सावन का महीना आया। घर की सभी बहुएं अपने मायके चली गईं, लेकिन छोटी बहू का तो कोई था ही नहीं। वो बहुत दुखी हुई और अपने सर्प भाई को याद करने लगी। कुछ दिनों बाद सांप मनुष्य का रूप धारण करके उसके घर आया और बोला, मेरी बहन को भेज दो। सबने कहा कि इसका तो कोई भाई नहीं है। तो उसने कहा, मैं दूर के रिश्ते में इसका भाई हूँ, बचपन में ही बाहर चला गया था। उसके समझाने पर घर के लोगों ने छोटी बहू को उसके साथ भेज दिया। रास्ते में उसने बताया कि मैं सांप हूँ, इसलिए डरना मत, जहाँ चलने में कठिनाई हो मेरी बाह पकड़ लेना। उसने वैसा ही किया। इस तरह वे दोनों घर पहुंच गए। वहां पहुंचकर उसने धन संपदा और ऐश्वर्य देखकर आश्चर्यचकित रह गई। इस तरह रहते हुए बहुत दिन बीत गए। तब सर्प ने कहा, बहन को उसके घर भेज देना चाहिए। तब सर्प और उसके पिता ने उसे बहुत सारा सोना चांदी जवाहरात वस्त्र और आभूषण देकर उसके घर भेज दिया। इतना सारा धन देखकर बड़ी बहू को ईर्ष्या होने लगी। सांप भाई ने छोटी बहू को हीरे जवाहरातों वाला एक अद्भुत हार दिया था। उसकी प्रशंसा उस देश की रानी ने भी सुनी और उसने राजा से कहा कि सेठ जी की छोटी बहू का हार यहाँ होना चाहिए। राजा ने मंत्री को आदेश देकर वो हार लाने को बोला। मंत्री ने सेठ जी के पास जाकर कहा कि ये हार रानी जी पहनेंगी। डर के मारे सेठ जी ने छोटी बहू से हार मांग कर उसे दे दिया। यह बात छोटी बहू को बहुत बुरी लगी। उसने अपने सांप भाई को याद किया और आने की प्रार्थना की।
भाई, रानी ने हार छीन लिया है। तुम कुछ ऐसा करो कि जब तक हार उसके गले में रहेगा तब तक वह सांप बन जाए, और जब मुझे लौटा दे तो फिर से हीरे जवाहरात हो जाए। सांप ने ठीक वैसा ही किया। जैसे ही रानी ने हार पहना तो वह सर्प बन गया। यह देखकर रानी रोने लगी। राजा ने तुरंत सैनिक भेजकर छोटी बहू को राजमहल में बुलवाया और छोटी बहू से पूछा, तुमने क्या जादू किया है? अब मैं तुम्हें दंड दूंगा। छोटी बहू बोली, क्षमा करें महाराज, यह हार ऐसा ही है कि दूसरे के गले में सांप बन जाएगा और मेरे गले में जवाहरात का बन जाएगा। राजा ने यह सुनकर हार दे दिया और पहनने को बोला। जैसे ही छोटी बहू ने हार पहना, वह फिर से जवाहरात का हो गया। यह देखकर राजा को उसकी बात पर विश्वास हो गया और उसने प्रसन्न होकर उसे बहुत सारी मुद्राएं इनाम में दी। छोटी बहू हार और मुद्राएं लेकर घर वापस आ गई। बड़ी बहुएं उसके धन और हार को देखकर और भी अधिक ईर्ष्या करने लगी। तभी उसी समय सर्प ने प्रकट होकर सारी कहानी बताई और उसने बोला, जो मेरी बहन पर संदेह करेगा मैं उसे खा लूंगा। यह सुनकर छोटी बहन का पति बहुत प्रसन्न हुआ और उसने नाग देवता का आदर सत्कार किया। उसी दिन से नाग पंचमी का त्योहार मनाया जाता है।